पर मैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स पीटीआई के ऑफकोर्स जनाब अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ स्टेट सेनेटर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जनाब मुसद्दिक मलिक साहब मौजूद हैं। सर बहुत नवाजिश, आपने बड़े अरसे बाद वक्त निकाला है, आई एम ग्रेटफुल टू यू। और हमारे साथ सिंध में मिनिस्टर हैं फॉर वुमेन डेवलपमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक शैला रजा साहिबा। मैं तीनों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अली मोहम्मद खान साहब, ये सारा पस मंजर तो हमने अपनी जगह बयान की, अपनी हकीकत है, लेकिन आज मुझे कह लेने दीजिए कि यानी अदालत से भी इस बात की अमलन तस्दीक हो गई। ये अदालत ने ये नहीं कहा, ये मैंने वो तासुर है जो अदालत से डिराइव किया है, और ये बहुत ऑब्वियस तासुर है कि आप लोग तो कुछ ज्यादा ही ओवर एक्साइटेड हो गए जेआईटी की रिपोर्ट पर। ठीक है, मैंने भी ये रिपोर्ट पढ़ी है, मेरी भी राय है कि इसमें बहुत होशरुबा इंकशाफात हैं, लेकिन आप लोग तो इतने एक्साइटेड हो गए कि इन्होंने कहा पीएनआईएल में नाम डालो, आपने कहा ईसीएल में नाम डालो, इन्होंने जिस चीज की सिफारिश नहीं की आपने वो कर दिया। यूं लगा कि आपको जेआईटी रिपोर्ट देख के आपकी आंखों में चमक आ गई कि यार इसको पॉलिटिकली कैश कराना है, और नतीजतन ये हुआ कि आज अदालत के कहने पर आपको बिलावल साहब का नाम निकालना पड़ रहा है, आपको मुराद अली शाह साहब का नाम निकालना पड़ रहा है, और बाकी तमाम नामों पर भी नजरसानी करनी पड़ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया वसीम साहब। देखें, दो तीन एस्पेक्ट्स आपने टच किए हैं, मुझे बारी बारी सबके जवाब देने दें। पहली बात आपने ये की, जो पूरा आपने बयानिया आज तश्कील दिया है कि जब दूसरे पे आती है तो हम खुश होते हैं, जब अपने आप पे आती है तो फिर हमें रोना आता है। असल में हमें इंसाफ चाहिए, लेकिन दूसरे के घर का अपना नहीं चाहिए। हमें एहतिसाब चाहिए, लेकिन हम पड़ोसी के घर में अपना नहीं चाहिए। हमें ये रविश अपनानी होगी कि एहतिसाब जो है, एहतिसाब एक ऐसी तलवार है कि जब पड़ती है तो फिर सब पे आती है। सही है, ये नहीं हो सकता कि वहां एहतिसाब और यहाँ ना हो। ये उनके लिए भी है, ये इनके लिए भी है, और ये हमारे लिए भी है। उन मतलब मुस्लिम लीग नवाज, इन मतलब पीपल्स पार्टी, और आप यानी पीटीआई, ठीक है, मतलब तरीके इंसाफ, ये हम सबके लिए है। जो करेगा वो भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। इमरान खान ने एक बात को वैसे रिवाज दी है और उसके लिए बड़ी स्ट्रगल की चेयरमैन इमरान खान साहब ने। वो क्या है कि पहले पाकिस्तान में होता था कि क्राइम डज पे। सो माय डियर फ्रेंड मिस्टर वसीम बादामी, in the new Pakistan under the leadership of Imran Khan, crime does not pay anymore. Everybody has to pay the price. जो भी करप्शन, which is so good my dear brother अली मोहम्मद खान साहब। लेकिन जो सवाल था कि आप लोगों ने जेआईटी की रिपोर्ट पे को इतना बढ़ा दिया फकत ज़ेब दास्तां के लिए, जिसकी मैं एक और मिसाल देता हूँ। फवाद चौधरी साहब कहने लगे कि हम सिंध गवर्नमेंट को फंड इसलिए नहीं देंगे कि ये तो नहीं सकता कि हम फंड दें और सारे ओमनी ग्रुप में चले जाएं। बिल्कुल वैसे ही जैसे 2000 अरब रुपए मुराद अली शाह साहब ने ओमनी ग्रुप के अकाउंट में डाल दिया। अब गुजारिश ये है कि जेआईटी रिपोर्ट को आप पढ़िए, पूरी जो फंड्स की खुर्द-बुर्द है वो 40 अरब रुपए है। 40 में और 2000 में बड़ा फर्क है। तो ये इतने एक्साइटेड क्यों हो गए आप लोग इस रिपोर्ट से? बादामी साहब, 40 अरब रुपए का भी आप, मैंने तो नहीं देखे, आपने देखे? बहुत बड़ा होता है, मैं तो कह रहा हूँ जुर्म। मैं कह रहा हूँ आप लोगों की ओवर एक्साइटमेंट मामले को खराब ना कर दे। ऑफ कोर्स 40 करोड़ रुपए भी बहुत होते हैं, तो फिर अरबों की बात। मुश्तरी होशियार बाश, वो जो जेआईटी रिपोर्ट में नाम आने के बाद अभी जो इनके नाम निकले हैं, और बड़ा अभी इनको अच्छा लग रहा है सारा। मुश्तरी होशियार बाश, मिठाई की दुकानों से दूर रहें, नताइज के आप खुद जिम्मेदार होंगे। चलो, मिठाई की दुकान से दूर रहें। जो नून लीग वाले मिठाई पे वो चढ़ दौड़े थे, फिर बाद में बड़ी बदहजमी। चलो तो फिर मैं ये शैला साहबा से पूछ लेता हूँ कि इन्होंने मिठाइयाँ शिठाइयाँ शैला